जय माता की, जय श्री महाकाल, राधे राधे। अब तो राधे राधे भी करेंगे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को बहुत बहुत माता रानी का आशीर्वाद। माता रानी आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और तंदुरुस्त रखे। ठीक है, तो आज मैं अपना एक टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। ये ज़रूरी है, टॉपिक थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी पहले ही शुरू कर देती हूँ, क्यों आपके साथ कोई गप्पे ना मारूं। टॉपिक लंबा होने की बात यह है ना कि अगर वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, फिर वो रैंकिंग पे नहीं जाती है। फुल अगर वॉच नहीं करेंगे तो रैंकिंग फिर वो आगे नहीं पहुँचती है, टाइम लगता है फिर उसके लिए। तो इसके लिए वीडियो अगर शॉर्ट करे, फुल वॉच करे तो आगे जाती है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब बोलने का, इसलिए मैं टॉपिक को बंद कर लेती हूँ। दिल तो मेरा करता है कि आपको बहुत लंबी वीडियो बनाऊँ, अच्छी अच्छी जानकारी दूँ, लेकिन फिर वो आगे आप लोगों को तो मिल रही है जो मुझे फुल वॉच करते हैं, मेरे दरबार के बच्चे हैं, लेकिन किसी और को भी मिल जाए, कोई और भी दुखी है, किसी और का जीवन भी बन जाए ना, तो उसके निमित्त हमें रूल रेगुलेशन से ही थोड़ा कार्य करना चाहिए। लाइव में मैं आपके साथ आती हूँ, है ना। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि जिनके घर में बीमारी ज़्यादा रहती है, जिनके बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, ज़्यादा बीमार जिनके बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं एक अपना टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको सुनेंगे। और आप लोग जानते भी होंगे कि शीतला माता की पूजा की जाती है और उनको क्या क्या प्रसाद दिया जाता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ी, जो मेरे निमित्त आपने नॉलेज है उस हिसाब से करना तो आप कर सकते हैं। बाकी अब आप अपने अपने रिचुअल के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपका कस्टम है, जैसा भी कुछ है वैसा आप कर सकते हैं। जिस भी कास्ट, जिस भी रिलीजन से आप रहते हैं, जिस भी कास्ट के आप हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जानकारी दे रही हूँ। सनातन धर्म के लिए सभी ये चीज़ को मानते हैं और वैसे सभी को करना चाहिए। वैसे सिख धर्म में भी सभी मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो सभी करते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना। तो माता शीतला की पूजा की जाती है। तो माता शीतला की पूजा अब ये आ रही है, 27 तारीख आ रही है, शायद सप्तमी अष्टमी आ रही है, और उसमें शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता सभी रोगों को दूर करती है। भयंकर से भयंकर रोग, अगर माँ शांत रहे तो भयंकर से भयंकर रोग खत्म होते हैं। जैसे चेचक हो गए, चिकन पॉक्स निकलते जिसको आप लोग कहते हैं, माता आ गई, हैजा वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें होती है। ये शीतला माता की कृपा के कारण ही होती है। इस देवी को अगर आप लोग मानते हैं, पूजते हैं, तो आपके ये समस्त रोग आपके मतलब कि शांत हो जाते हैं। तो ये सच बात है। मैं कभी नहीं मानती होती थी, जब भी कहते थे लोग माता निकल गई, माता निकल गई, तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ को ना बिल्कुल मजाक में लेती थी। लेकिन मेरी सासू माँ ने हमें कहा था कि चले जाके बच्चियों का मत्था टेकवाया ना और माता का दे आना, इस डेट को जाना। और ना हम तो गए नहीं, मैं पहले ही व्यस्त रहती। इसके पापा ने कहा हाँ माता मत्था टेक लिया है, और ना झूठ बोला था इन्होंने। और उसके बाद ना इनके सारे फेस पे ना इतने इतने बड़े बड़े निकल गए। फिर मैंने सोचा पता नहीं कुछ किसी ने कर दिया, वो तो वहीं जाता है दिमाग, और तो कहीं जाए ना जाए, है ना। फिर मैंने माता रानी से पूछा, मैं कहा माता रानी देखो तो कैसे कर दिया है, इतने इतने और बुखार भी लग रहे। फिर माता ने बोला कि ऐसे किया था तुमने, और ऐसे ही किया था, सच में किया था ऐसे। और फिर मैंने आवाहन किया शीतला माता का, क्योंकि मुझसे तो हर देवियाँ प्रसन्न रहती है, मैं तो बस यहीं से ही करती हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा अपनी कृपा दिखाती। तो माँ ने अपना बताया मुझे, तो फिर मैंने माँ को प्रार्थना की। माँ ने वहीं पर उसी टाइम ही मोड़ा दे दिया, उसी टाइम एक बुखार नहीं आया, उसी टाइम सूखने लग गया। मतलब 3-4 दिन लेती हैं ये, दूसरे दिन ही ठीक हो गए। और फिर हम तीसरे दिन हम मत्था टेकने चले गए, वहीं मोड़ा ले लिया। तो भाई सच होती है ये बातें, मानिए, मेरे तो लाइफ के एक्सपीरियंस है। मैं आपसे शेयर इसलिए करती हूँ कि आप इन चीज़ों पे बिलीव करिए, देवी देवताओं पे बिलीव करिए, अपने सनातन धर्म पे, समस्त देवी देवताओं पर विश्वास कीजिए। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बोलती हूँ, फिर रह जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपने इसके लिए ठंडा चिराग जलता है, आटे का एक चिराग बनाना है, उसमें एक बत्ती डालनी है, घी का दिया आपने बनाना है, लेकिन उसको जलाना नहीं है, है ना। रात को आप इसको बासड़े चढ़ते हैं, है ना। और इनको रात को गुलगुले, कचौरियाँ और जो भी आपने दही भल्ले बनाने हैं, खीर बनानी है, जो भी कुछ बनाना है आपने, पुए बनाने हैं, जो भी कुछ आपने बनाने हैं वो रात को बना लेने हैं। मीन्स आपने सप्तमी की रात को बना लेने हैं, और अष्टमी को जाकर के आपने माता रानी के मंदिर में चढ़ाने हैं, जाके शीतला माता के मंदिर में। ठीक है। और
और जिनके शीतला माता का मंदिर नहीं है वो किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे जा कर के एक ईंट रख के उसको शीतला माता का रूप देके उनको वो सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से बैठ करके आपने वहाँ खाने और फिर घर को आना है। और ये इस तरह शीतला माता की पूजा होती है। उसमें आपने थोड़ी सी चने की दाल डालनी है, हल्दी डालनी है और 64 प्रकार की बीमारियां और कुरूपियां इससे शांत होती है। माँ भगवती इनसे रिलेटेड आने नहीं देती है और वैसे भी रोगों से मुक्ति होती है। उनके घर में जल्दी बीमारी नहीं होती। अपने बच्चों से ये चीज़ें बाहर करके अपने बच्चों से पूजा करवाएं। मैं भी करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी सासू माँ जब मुझे हमें कहते थे ना, मम्मी कि पुत्र किसी कागज से लिख ले, जे मैं हूँ नहीं रही ना फिर तेन याद ही नहीं रहना भी क्या क्या करना, क्या 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 डालना। काले छोले भी भिगोए होते, पीले छोले भी भिगोए होते, वो भिगो के थाली में रखने। तो फिर मैं ना इग्नोर ही करती थी उस टाइम। नहीं हमारे नहीं पूछते ना, इस तरह हम नहीं करते, तो अब अपने रिचुअल के हिसाब से तो करना चाहिए ना। तो फिर मैं लेती थी। अब मम्मी को क्या पता कि कल मैं इसनू कहती थी लिख ले, आज लोगों को लिखा रही है ना। तो भाई ये बातें हैं। तो उनको क्या पता वो कौन से चलाती हैं, अभी उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्या है। जब सुनने लग जाएगी फिर सुनेंगी, ठीक है। अब लेके दूंगी मैं उनको भी टच वाला फोन, ताकि वो मेरी वीडियो को देखते रहा करें हमेशा बैठ करके, ठीक है। वो तो खुश होते हैं वैसे भी, वैसे ऐसी बात नहीं है, खुश होते हैं। उनको ये होता है कि करते रहें, कुछ भी करें उनको तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हमारे कर रही है बहू तो कुछ कर रही है। उनको नहीं बुरा लगता क्योंकि वो जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड काम कर रही है ना। तो मेरा बोलने का मतलब कि उस टाइम मम्मी मुझे गाइड करती थी कि लिख ले ये सब सामान होने चाहिए। मेरा तो कुछ नहीं पता, मेरा बुजुर्ग तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अब तो मैं हर चीज़ की नॉलेज रखती हूँ। नॉलेज क्या रखती हूँ, मैं तो सीधे देवी से ही पूछ लेती हूँ कि माँ तुझे खाना क्या है, तुझे मैं ये दे दूँ, तुझे खाना क्या है, मैं वो बना देती हूँ। तुझे मेरे से लेना क्या है, क्या खाना है, ठीक है। तो मुझे तो सब देवी देवता यही कहते हैं, तू प्यार से जो दे देगी हम तो वही खा लेंगे, जो भी तू देगी हम वही खा लेंगे, जो तुझे अच्छा लगता है वही दे दे, हम तो वही खा लेंगे, ठीक है। अब तो प्यार वाली बात हो गई है। जब प्यार वाली बात हो जाती है कहीं, फिर तो उसके तो मायने ही क्या होते हैं ना। फिर तो भक्ति भाव और जहाँ पे अपनापन हो गया, अपना भाव हो गया है ना, फिर वहाँ नहीं रहती ना ये सब बातें। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको शॉर्टकट में फटाफट बता दी है। और अगर आपका अपना जैसा भी रिवाज है, रीति रिवाज है, आपको वैसे करना है आप वैसे कीजिए। और अगर जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं बड़े एफर्ट्स नहीं मुझे आते करने, मैं शॉर्ट फॉर्म में करती हूँ, करती ज़रूर हूँ, पर मुझे ना ज़्यादा नहीं मेरे से होता भी लगी रहूँ इतने में, इतना नहीं टाइम होता, इतना नहीं टाइम होता। मेरा फिक्स टाइम है हर एक चीज़ का, वो टाइम इधर से उधर बिल्कुल नहीं जाता। मैं बड़ी टाइम की पंक्चुअल है, जो मैंने टाइम पे करना वो मैंने करना। मेरी पूजा का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम और दिन मेरा एक बराबर है। जरा भी इधर उधर हो जाता है मेरा सारा डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम में, बड़ी वो हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं छोटा छोटे ही बताती हूँ। अगर आपको ज़्यादा करना है, आप इसमें शीतला माता से रिलेटेड, उनके भोग प्रसाद से रिलेटेड, उनकी पूजा आरती वंदन जो भी कुछ करना है उससे रिलेटेड आपको कोई चाहिए तो आप गूगल में, भाई जिस तरह मैं नॉलेज दे रही ऐसे और भी देवियाँ बैठी हुई हैं, नॉलेज ले लें और जिस तरह वो बताती हैं वैसे कर लें। मेरे पास तो जितनी सी है उतनी सी मैं, ठीक है, और इतनी सी मैं कर भी लूँगी। ज़्यादा नहीं मुझसे बनते पकवान पकवान, टाइम नहीं होता मेरे पास, ठीक है। बनाती हूँ मैं वैसे, और अगर जाऊँगी तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगी कि मैंने पूजा कैसे की, तो है ना। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आप करिए। और ठीक है, मुझे तो नॉलेज, हमारे नहीं मानते थे, हमारे घर पे नहीं किसी ने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता, होती तो है ना। माता शीतला का होता तो है ना, तो आप कर लीजिए। मैंने आपको डेट बता दी है, 27-28 की है शायद, मैंने कैलेंडर में देखा भी नहीं है, शायद ये है। सप्तमी को आप बनाए, रात को, सुबह अष्टमी को दी, अष्टमी पूजिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो ज़्यादा ना लंबी हुई, तो जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखा कीजिए, और मैं आपके साथ अगली वीडियो में आपके लिए थैंक्स करने के लिए आऊँगी, और ज़रूर मेरी वीडियो सुनना, ठीक है। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।